नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर तैनात सरकारी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। ये कदम बिहार सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किए जाने के विरोध में उठाया गया है। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नया विवाद पैदा कर दिया है। एक तरफ आरजेडी से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि केवल सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया प्रशासनिक फैसला है। हाल ही में बिहार सरकार ने कई वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई। सरकार ने उनके लिए नई सुरक्षा व्यवस्था तय की, लेकिन लालू परिवार ने इसे स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। इसके बाद लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना स्थित सरकारी आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी वापस भेज दिया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विरोध स्वरूप अपने सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर उनके परिवार की सुरक्षा कम कर रही है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कम करने का फैसला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इससे परिवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि राजद के नेताओं ने दावा किया है कि पहले बंगला विवाद खड़ा किया गया और अब सुरक्षा कम की जा रही है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना गलत परंपरा है। बिहार सरकार और एनडीए के नेताओं ने इस मामले पर कहा है कि राजद के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण खतरे के आकलन और प्रशासनिक समीक्षा के आधार पर किया जाता है। सरकार के अनुसार सुरक्षा में बदलाव किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि नियमित समीक्षा प्रक्रिया के तहत किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को अब भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब सरकारी सुरक्षा हटने के बाद आरजेडी कार्यकर्ता लालू परिवार के आवास पर बाहर डंडे लेकर खड़े दिखाई दिए। कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिनमें पार्टी समर्थक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते नजर आए हैं। आरजेडी नेताओं ने कहा है कि यदि सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो वो पार्टी कार्यकर्ता अपने नेताओं की रक्षा करेंगे। वहीं विपक्षी दलों और एनडीए नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सुरक्षा का काम पुलिस और सरकारी एजेंसियों का होता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नहीं है। हालांकि सुरक्षा समीक्षा के दौरान लालू परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। वहीं सांसद मीसा भारती की सुरक्षा व्यवस्था को सांसदों के लिए तय मानकों के अनुसार तय किया गया है और रखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुरक्षा विवाद और सरकारी आवास को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हाल के दिनों में राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर भी सरकार और आरजेडी के बीच टकराव देखने को मिला था। ऐसे में सुरक्षा में कटौती के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। आरजेडी से लोकतंत्र और विपक्ष पर हमला बता रही है, जबकि दूसरी ओर बिहार सरकार इसे पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया कह रही है। आने वाले दिनों में ये बड़ा मुद्दा बिहार की राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है, खासकर तब जब राज्य में चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है। यानी कुल मिलाकर लालू परिवार द्वारा सुरक्षा कर्मियों को वापस भेजने के फैसले ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि ये विवाद केवल सुरक्षा तक सीमित रहता है या आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज।